नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की। जब जूरिस्प्रूडेंस की बात आती है, चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, चाहे नेट के स्टूडेंट हैं और चाहे कॉलेज लेक्चर के, सबसे अजीब सी होती है जूरिस्प्रूडेंस। एज वेल एज बिहार जुडिशरी में भी जूरिस्प्रूडेंस है। ठीक वैसे उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर मेन में भी जूरिस्प्रूडेंस आता है, उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर। अब इसको पढ़े कैसे, तो इसको पढ़ने का हमारे पास कुछ वे हैं। अभी इन दिनों हमारे यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस चल रही है फॉर द पर्पज़ ऑफ आरपीसी कॉलेज लेक्चर। ये जो क्लासेस है वैसे स्पेशली हिंदी मीडियम से, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट मेरे पास अभी इन दिनों ज़्यादा है, तो हमने इस पूरे बैच को हिंदी मीडियम ही कर दिया। तो इंग्लिश मीडियम हमने अलग कर दिया, हिंदी मीडियम हमने अलग कर दिया। अब इसको पढ़ाने का तरीका देखते हैं, जूरिस्प्रूडेंस को कैसे समझा जाए। पहले तो जूरिस्प्रूडेंस को आपको लिख कर ही करना पड़ेगा, बिना लिखे आप जूरिस्प्रूडेंस नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते उचित अनुचित का सिद्धांत। अब आपके सामने है भैया, उचित अनुचित का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सब अल्पियन ने किया, अल्पियन। तो ऐसे याद करने का, अल्पियन ने इसको उचित अनुचित का बोला। अगर मैं बोलूँ नागरिक विधि का सिद्धांत, नागरिक विधि का सिद्धांत, तो उस नागरिक विधि का सिद्धांत किसने कहा? तो सब आता है आपके पास, नागरिक विधि का सिद्धांत अपने पास आता है सामण्य ने कहा। ठीक है ऐसा। उसके बाद आता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, ये उपयोगितावाद किसने कहा? तो बात आता है साहब उपयोगिता, बेंथम जी ने कहा। तो आगे चलते हैं, दार्शनिक विधि, विधि शास्त्र को दार्शनिक विधि का सिद्धांत किसने कहा? दार्शनिक विधि का सिद्धांत तो सिसरो साहब ने कहा कि दार्शनिक विधि का सिद्धांत है। जब इस तरह से हम लोग करते हैं, तो जैसे हमने पहले पढ़ाना स्टार्ट किया जिसके अंदर हम सही यही चीज़ें कर रहे हैं कि किसने क्या कहा, क्योंकि जो पहला आपका आता है कि इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले नेचर की हम बात करते हैं, तो किस जूरिस्ट ने क्या कहा। जैसे उचित अनुचित हो गया आपके पास, सामंड हो गया, शिश्रो हो गया। ठीक है, जॉन ऑस्टिन सबसे बढ़िया है वास्तविक दर्शन का, वो कहता है वास्तविक विधि का दर्शन है। तो दर्शन कौन करा था? ऑस्टिन। वास्तविक विधि का दर्शन है, किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस वास्तविक विधि का दर्शन है। तो इस तरह से जो भी बुक्स हैं इससे रिलेटेड किसने क्या कहा वो लिखे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या कहती है, ऐतिहासिक विचारधारा क्या कहती है, सामाजिक विचारधारा क्या कहती है। जैसे जब भी हम सामाजिक विचारधारा की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 लोग हैं जो हमेशा सामाजिक विचारधारा की बात करते हैं। और वो कौन 4 लोग हैं? आपका रोस्को पाउंड है, आपका ड्यूगिट है, आपका ईयरलिंग है, और आपका ईयरिंग है, और आपका ईयरलिच है। तो ये चारों इसी को लेते हैं। तो ये हम बोर्ड पे ही लिखा के कर रहे हैं, जहाँ पे लिखाने की रिक्वायरमेंट है बोर्ड पे लिखा रहे हैं, चाहे रीडिंग करनी है वहाँ रीडिंग करा रहे हैं, और उसके बाद इनके पेपर भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कॉलेज लेक्चर आरपीसी क्लासेस चल रही। अब मैं बात करती हूँ मुस्लिम लॉ की। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ के अंदर भी जितने भी चीज़ें हैं, जैसे मुस्लिम लॉ के अंदर भी हमने किया विवाह। तो विवाह के अंदर हमने सबसे पहले किया, हिदायत साहब ने क्या कहा, फिर हिदायत ने जो कहा वो लिखा। फिर आता जस्टिस महबूब जी ने क्या कहा और किस केस में कहा। फिर जस्टिस सुलेमान जी ने क्या कहा और किस केस में कहा। फिर आता अब्दुल रहीम ने क्या कहा। ठीक है, कि ये मुस्लिम मैरिज क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ये मैरिज, बातिल मैरिज क्या कौन कौन सी होती हैं, फाशिद मैरिज कौन कौन सी होती हैं। फिर आता है आपके पास सही मैरिज कौन कौन सी होती हैं। फिर मुस्लिम मैरिज के लिए क्या क्या करना आपकी क्वालिफिकेशंस हो सकती है, यानी क्या क्या आपकी सक्षमताएं हो सकती हैं। जैसे मुस्लिम मैरिज के अंदर जो है सबसे पहले आता है प्रपोजल होना चाहिए, आई मीन इज़्ज़त होना चाहिए, कबूल होना चाहिए। दूसरा आता है कि आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 7 साल से कम का बच्चा शादी नहीं कर सकता, वॉइड मैरिज होगी। 7 से 15 साल का बच्चा को ना गार्जियन की कंसेंट से कर सकता है, 15 से ऊपर वाला खुद की कंसेंट से कर सकता है। फिर आता है सुन्नी लॉ में कौन कौन कंसेंट दे सकते हैं, सिया लॉ में कौन कौन कंसेंट दे सकते हैं। सिया में सिर्फ 3 जने दे सकते हैं, पिता, पितामह और पर पितामह। लेकिन सुन्नी के एक लंबी लिस्ट है, वो दे सकते हैं। वो नहीं हो तो फिर फीमेल भी दे सकती है। उसके बाद क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन है, यानी कब जो है मैरिज नहीं मानी जाएगी। तो उसमें सापेक्ष है, निरपेक्ष है, निषेधात्मक है और निर्देशात्मक है। फिर उनके अंदर कुछ पॉइंट्स है। तो ये सब जितने मेन पॉइंट है हम बोर्ड पे ही लिखा रहे हैं। जो भी केस लॉज है वो हम बोर्ड पे ही लिखा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अपने बात करते हैं आरपीसी का एग्जाम है, कॉलेज लेक्चर का, इसके अंदर मोस्ट ऑफ थ्योरी है, अनकोडिफाई लॉ ज़्यादा है। जो कोडिफाई है, जैसे हिंदू लॉ का अनकोडिफाई हमने बोर्ड पे लिखा दिया, जो कोडिफाई है हम बैरक के साथ करा रहे हैं, साथ में जो भी केस लॉज बनते हैं वो दे रहे हैं, साथ में ड्यूरिंग क्लास क्वेश्चंस भी बनते जाते हैं वो दे रहे हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे राजस्थान आरपीसी की कॉलेज लेक्चर की क्लासेस हो चुकी है। आप चाहते हैं आप डेमो लेना चाहते तो डेमो ले सकते हैं। डेमो की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो हमारी 200 रुपीज़ है, जिसमें आपको 3 डेज़ का डेमो मिलेगा, 3 डेज़ का। अब ये डेमो रिकॉर्डिंग मिलेगा क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और देन आप लाइव क्लासेस में बैठ सकते हो। जो टाइमिंग है हमारा वो है दोपहर को 1 से 4, क्योंकि इसके अंदर हम 3 सब्जेक्ट चला रहे हैं फिलहाल,
जैसे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, जूरिस्प्रूडेंस। उसके जैसे 3 खत्म हो गए तो इंटरनेशनल लॉ आएगा, एनवायरमेंटल लॉ आएगा, लेबर लॉ आएगा, तो 3-3 चलेंगे। और जो भी अनकोडिफाइड लॉ है उनके लिए किताबें रहती है, अब सबके पास एक जैसी किताब नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं ही पूरा बोर्ड पे लिखा देती हूँ, यही मेन चीज़ें। जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा वैसे वैसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट खत्म वैसे वैसे पेपर देते रहेंगे। एग्जाम दिसंबर में होने की संभावना है, तो 2 महीने का ये कोर्स है। कोर्स का ड्यूरेशन हमारे जो है एग्जाम तक रहेगा, एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है जीके जीएस कैसे पढ़ना। हम जीके जीएस तो नहीं पढ़ाते, लेकिन हाँ हम लोग जैसे हैं अगले 2 से 3 दिन के अंदर जीके की एक कॉमन किताब लेके सब जने बैठेंगे और 4 से लेकर 5 बजे 1 घंटा जीके पढ़ेंगे, ताकि सबकी तैयारी उसके साथ साथ हो जाए। खुद से बैठ के जीके हो नहीं सकता। यदि आप कोई कोचिंग कर लेते तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो एक पर्टिकुलर सबके साथ एक जैसे नोट्स होंगे, ताकि उसी को रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि 36 नंबर लाना दोनों में मैंडेटरी है। अब आता है राजस्थान कॉलेज लेक्चर के लिए सिलेबस क्या है, जिसने फॉर्म भर दिया, क्योंकि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। राजस्थान कॉलेज लेक्चर के फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। जिनके पास नेट है वो ये एग्जाम दे सकता है, जिनके पास सेट है वो ये एग्जाम दे सकता है, जिनके पास पीएचडी वो एग्जाम दे सकता है, मतलब नेट सेट और पीएचडी वाले दे सकते हैं। जिसके पास ओनली पीएचडी है, नेट नहीं भी है, वो भी भर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे एक तो जीके का सिलेबस है जो आरएस वाला होता है। अब लॉ के अंदर 2 पेपर है। पेपर 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स है और एनवायरमेंटल लॉ है, जो कि सारा मैं आपको पढ़ाऊंगी। दूसरे में लॉ ऑफ टॉर्ट है, वो पढ़ाऊंगी। लॉ ऑफ क्राइम के अंदर BNS पढ़ाऊंगी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इनको मैं पढ़ाऊंगी। और फैमिली लॉ है। तो अपने और उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक सब्जेक्ट इसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब आता है जीके जीएस, जैसे कि मैंने कहा सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन हाँ वो हम क्लास में बैठकर ही करेंगे, ठीक है। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लेट ज्वाइन करता है तो भी कोई इशू नहीं है, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन हाँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का बैच अलग अलग है। ये हिंदी मीडियम का टाइमिंग है, इंग्लिश मीडियम का भी बैच स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे स्टूडेंट आएंगे वैसे इंग्लिश मीडियम का करेंगे। ये प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है इसकी फीस क्या है। इसकी फीस है 20,000 रुपीज़। इसकी फीस है आपकी 20,000 रुपीज़। आप 20,000 फीस देके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की और कोई डिटेल चीज़ ज्वाइन करने के लिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अब आप सबको ऑल द बेस्ट। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, इसको पढ़ते रहा करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक बार पढ़ लोगे सारी चीज़ें याद हो जाएगी, उसकी कभी चिंता ना करो। स्पेशली LLB वालों आपको केवल अगर जूरिस्प्रूडेंस का ही आपका टॉपिक जैसे सब्जेक्ट है, LLB 3 ईयर हो, LLB 5 ईयर हो, जिनको सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो आप सिंगल सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस का ले सकते हो अपने LLB के लिए। और उसकी फीस रहेगी हमारी 3500, जिसमें हम आपको जूरिस्प्रूडेंस जो है कैसे पढ़ाएंगे, हम यूनिट वाइज, जैसे यूनिट में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन वाइज इसको बनाएंगे, डायग्राम बनाते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। और कौन सी किताब आपको फिर उसको डिटेल पढ़ने के लिए रेफर करनी वो बताएंगे। यानी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। फिर आप उसके नोट्स बना के मुझे चेक करा सकते हो, हमेशा के लिए जूरिस्प्रूडेंस आपको याद हो जाएगा। ठीक वैसे इंटरनेशनल लॉ अगर आपको पढ़ना है सिर्फ आपको LLB पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरनेशनल लॉ की हमारी जो फीस है वो 5,000 है। वो भी क्योंकि उसमें इंटरनेशनल लॉ और उसके साथ साथ उसके अंदर आपके क्या बोलते हैं ह्यूमन राइट्स भी आता है 5 यूनिट, तो दोनों पढ़ाए जाएंगे। उनका भी सेम टू सेम रहेगा कि हम आपको पूरा यूनिट वाइज ही पढ़ाएंगे, पूरी किताब नहीं पढ़ाएंगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर इनको आप लेना है तो भी ले सकते हैं, ऐप के थ्रू हमारा मिल सकता है। आप सबको ऑल द बेस्ट।